हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 3 स्टॉक्स के बारे में जो कि ब्लू चिप स्टॉक्स तो हैं ही और जिन पे मेरी नजरें रहेंगी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी कि मंडे से। लेकिन ये तीनों के तीनों स्टॉक्स दोस्तों पके पकाए भी खड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप निफ्टी पे नजर डालोगे तो निफ्टी अभी चल रहा है 18,496 पे और अभी निफ्टी ने 2-4 दिन पहले ही अपने ऑल टाइम हाइज को टच किया था विच इज 18,887। ये नए ऑल टाइम हाइज लगाए हैं इसने और उससे पहले जो मार्केट के ऑल टाइम हाइज थे वो 18,610 के आसपास थे। तो यहां से यहां तक का जो करेक्शन है ये छोटा सा रिट्रेसमेंट है, जिसके बाद आपको एक फ्रेश अपसाइड भी होती हुई नजर आ सकती है और हो सकता है कि उस अपसाइड में जिन स्टॉक्स के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं वो भाग जाएं और आपसे ये मौका मिस हो सकता है। सो दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते कि आप उन स्टॉक्स को मिस करें तो चलिए उन स्टॉक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों विनाती ऑर्गेनिक्स। केमिकल सेक्टर का शानदार स्टॉक है। अभी देखिए 2% से गिरा था फ्राइडे को। इसकी मार्केट कैप देखिए 21,000 करोड़ की मार्केट कैप है। मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। सेक्टर की पी है 62 और अभी आपको 53 की पी पे मिल रहा है। इतना शानदार स्टॉक और इतने अच्छे वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। सेक्टर की पी से भी कम पी पे मिल रहा है। अदरवाइज जिस तरीके का ये स्टॉक है, थोड़ी सी अगर प्रीमियम पी पे भी ट्रेड कर रहा होता तो मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करता। अब मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा इसके डेट टू इक्विटी रेशो पे। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। आप ये देख सकते हैं 0.01 का डेट टू इक्विटी रेशो यानी कि डेट फ्री कंपनी है। और अगर केमिकल सेक्टर में आपको कोई डेट फ्री कंपनी मिल रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यूजुअली आप देख सकते हो, चाहे आप आरती इंडस्ट्रीज देख लो, चाहे आप कोई भी और केमिकल सेक्टर का स्टॉक उठा करके देख सकते हैं, वहां पे आपको कुछ ना कुछ डेट जरूर मिलेगा। और दोस्तों, डेट कम होने से क्या फायदा होता है? आजकल वैसे ही आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट्स इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं। अगर इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स बढ़े होंगे और किसी कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट होगा तो वो तो भाई डेट में इंटरेस्ट ही देते रह जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर हो सकती है। और इसीलिए अगर कोई डेट फ्री कंपनी है तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन रहेगी, स्पेशली हाई इंटरेस्ट सिनेरियोज में, और उन्हें आगे आने वाली दिक्कतों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपने पास में बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज देख लिए हैं, जैसे कि फ्यूचर रिटेल हो गया या फिर रिलायंस की जो बाकी कंपनीज हुआ करती थी अनिल अंबानी जी की, जो डेट के तले दब गई। सो डेट फ्री कंपनी अगर आपको कहीं दिखती है तो उसको आपको स्टडी जरूर करना चाहिए। विनाती ऑर्गेनिक्स के बारे में मैं अगर बात करूं, एक साल में 10% के रिटर्न्स दिए हैं इसने, और अगर आप इसको 5 साल में देखोगे तो 5 साल में 311% के शानदार रिटर्न्स दिए हैं दोस्तों। 5 साल में 311% के रिटर्न्स, वो भी लो रिस्क के साथ। ये यहां पे आप देख सकते हैं लो रिस्क लिखा है। अब दोस्तों, आपको इस पे नहीं जाना है कि यहां क्या लिखा है, ये तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं। अदरवाइज ये वैसे भी लो रिस्क स्टॉक है क्योंकि ये एक ब्लू चिप कंपनी है। अगर मैं इसकी ट्रेजेक्टरी दिखाऊं, क्योंकि आज के 1-2 दिन पहले से तो ये ट्रेड हो नहीं रही है या 1-2 साल से ट्रेड नहीं हो रही है, ये मैं आपको वीकली कैंडल पे इसकी ट्रेजेक्टरी दिखाता हूं और आप ये 2015 से देख सकते हैं कितनी कंसिस्टेंट ग्रोथ है इसके चार्ट में। बहुत ही शानदार ट्रेजेक्टरी है। आरती इंडस्ट्रीज की भी आपको ट्रेजेक्टरी जो है इसी तरीके की नजर आएगी। तो ये स्टॉक ना ही बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, ना ही अडानी पैक की तरह स्ट्रेट लाइन में भागता है। बहुत ही कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ आपके पैसे को 5 साल में इसने 4 गुना कर दिया है। अभी इसको अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे थोड़ा तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पे भी ये आपको बहुत सारे मौके देता रहता है खरीदने के। ये आपके बाइंग के मौके हैं। सो यहां पे एक और मुझे बाइंग का मौका आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप चूक जाएंगे तो फिर आप इसमें रिग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि आप इन डिप्स का रिग्रेट कर रहे होंगे। अगर आप इसमें एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो ट्रेंड लाइन यहां पे बन करके आएगी और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अगर ये स्टॉक यहां पे आता है तो आई डोंट नो आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं, लेकिन मैं इसमें जरूर इंटरेस्टेड होऊंगा। इसको हमने अभी बीच में पिछले कुछ दिनों में भी खरीदा था। इसमें शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर लिया था और इसमें मैं दोबारा इंटरेस्टेड रहूंगा। जैसे ही ये 2000 को टच करके नीचे जाने की कोशिश करेगा, आई विल बी इंटरेस्टेड इन विनाती ऑर्गेनिक्स वंस अगेन। सो इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट पर लगा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं। बाकी खरीदना ना खरीदना बिल्कुल आपका डिसीजन होना चाहिए। दूसरा स्टॉक है दोस्तों टाटा एलेक्सी। टाटा ग्रुप की कंपनी है, शानदार स्टॉक है और इसकी मार्केट कैप देखोगे 42,000 करोड़ की मार्केट कैप है। ये भी मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। बहुत ज्यादा हाई पी पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, और ये तो तब ट्रेड कर रहा है जब ये अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 40-50% गिर चुका है। उसके बाद भी इसकी पी बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि हाई ग्रोथ स्टॉक है। ये स्टॉक किस किस में काम करता है? ये सारी न्यू एज टेक्नोलॉजीज में काम करता है। अभी 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें ये काम करता है। अभी ईवी व्हीकल्स आ रही है, उसमें ये काम करता है। अब काम करने का मतलब ये नहीं है कि ईवी व्हीकल्स बनाता है। ईवी व्हीकल्स नहीं बनाता है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी ईवी व्हीकल्स के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए उस पे काम करता है। और ये काम करता है आपके आईओटी डिवाइसेस में। आईओटी डिवाइसेस आपको पता होंगे, जिसमें सेमीकंडक्टर यूज होता है और उसके ऊपर आप
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, सो IoT डिवाइसेस में भी सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, उसमें भी टाटा एलेक्सी काम करता है, बाकी IT सेक्टर के काम तो ये करता ही करता है। तो इसको सिर्फ TCS SCL टेक्नोलॉजी जैसा IT कंपनी नहीं समझना है, ये इन सारी चीजों पे काम करता है जिसमें TCS और HCL और इन्फोसिस वगैरह काम नहीं करते हैं। तो इस स्टॉक को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अभी एक महीने में हमारी जो निफ्टी 50 है 2% ऊपर है पिछले 4 दिनों के गिरने के बाद, लेकिन ये स्टॉक -3% पे गिरा हुआ है, क्योंकि ये स्टॉक पहले बहुत ज्यादा भाग गया था। एक साल में 12% के रिटर्न दिए हैं, लेकिन 5 साल में जब आपके इसके रिटर्न देखोगे तो आप चौंक जाओगे। 610% के रिटर्न्स हैं। 610% के रिटर्न्स का मतलब है 5 साल में आपके पैसे को इसने 7 गुना कर दिया है। 7 गुना कैसे हो गया दोस्तों? काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6 गुना हुआ। भाई 100% पे आपका पैसा 2 गुना हो जाता है, 200% पे आपका पैसा 3 गुना हो जाता है, तो 600% पे आपका पैसा 7 गुना हो गया है। लेकिन ये हुआ है 7 गुना जब ये 6745 पे ट्रेड कर रहा है। इसने हाईज लगाए थे 10,760 के, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे कितना पैसा बनाया होगा। लेकिन मैं तो ये बिल्कुल कह ही नहीं रहा हूं कि आप इसको टॉप पे बेच पाओगे, बिल्कुल नहीं बेच पाओगे ना। आप इसको बॉटम पे खरीद पाओगे, ना ही टॉप पे बेच पाओगे। इसीलिए जब ये यहां पे इस तरीके से भाग रहा था, हमने इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं डाला था। इसमें आई थिंक लास्ट टाइम हमने जो डिप लगाई थी वो लास्ट ईयर दिसंबर में लगाई थी, तब ये स्टॉक 5,000 से 6,000 के बीच में कहीं ट्रेड किया करता था, और अभी फिर से हमें वहीं मौका दे रहा है। आप देख सकते हैं उसके बाद इसके रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए थे, तो इसमें काफी बड़ा क्रैश आया, और अब ये यहां पे एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जो भी चीजें इसमें गलत थी, गलत तो क्या कहूं, जो भी चीजें थोड़ी सी नेगेटिव थी, जो रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए थे इसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें इसमें अब ऑलरेडी फैक्टर इन हो गई हैं। और ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल पका पकाया खड़ा है। अगर आपने इसमें एक भी डिप नहीं लगाई है तो आप अभी से इसको कंसीडर करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी 1-2 डिप्स लगा चुका हूं। तो मैं इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच और करूंगा, और इस रेंज में आने की कोशिश करूंगा कि अगर मुझे ये स्टॉक इस रेंज में मिल जाएगा तो मैं इसमें और भी फर्दर डिप्स लगाने के लिए तैयार बैठा हूं, क्योंकि शानदार स्टॉक है। आगे आने वाली सारी टेक्नोलॉजीज में इसका हाथ रहेगा, तो कहीं ना कहीं तो इसको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और दोस्तों लास्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। बहुत ही शानदार स्टॉक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और आप इसकी मार्केट कैप देखोगे तो बहुत बड़ी कंपनी है। 3,74,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और सेक्टर की पी जो है बिल्कुल इसकी पी के साथ मैच ही कर रही है। तो कोई ना प्रीमियम वैल्यूएशन है ना ही सस्ता वैल्यूएशन है, लेकिन बहुत ही शानदार स्टॉक है दोस्तों। लेकिन अभी ये अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने पीएस के अकॉर्डिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि वहीं पे इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। एक महीने में स्टॉक डाउन है 0.3% से, एक साल में आप देखोगे तो 0.46% से डाउन है। जबकि आप अगर इसके पीएस से कंपेयर करोगे, आप चाहे इसको एक्सिस बैंक से कंपेयर कर लेना, चाहे आप आईसीआईसी बैंक से कंपेयर कर लेना, चाहे एचडीएफसी बैंक से कंपेयर कर लेना, सब में आपको 10-10, 12-12, 16-16% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में कोई रिटर्न्स नहीं मिले हैं पिछले 1 सालों में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गैप क्रिएट हुआ है इन कंपनीज के बीच में, इस गैप को बहुत ही जल्दी कोटक महिंद्रा बैंक फिल कर सकता है, क्योंकि फंडामेंटली ये बैंक बिल्कुल भी पीछे नहीं है उन बैंक से। अगर 5 सालों में बात करें, 5 सालों में 87% के रिटर्न्स दिए हैं, बहुत ही शानदार रिटर्न्स हैं। अब इन रिटर्न्स को दोस्तों काफी लोग कम समझ सकते हैं, लेकिन हर स्टॉक का आपके पोर्टफोलियो में अलग रोल होता है। सारे स्टॉक्स आपको 300%, 400% रिटर्न्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सबका रिस्क अलग होता है, सबके रिटर्न्स अलग होते हैं। तो ये आपको स्टेबिलिटी के साथ इतने अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अगर आपको स्टेबिलिटी के साथ रिटर्न्स पसंद हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको स्टेबिलिटी के साथ पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि आपको अडानी टाइप के रिटर्न्स मिले 1000% के, तो आई एम सॉरी, कोटक महिंद्रा बैंक वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कोई स्टेबल स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए जो वेल्थ जनरेट कर सकता है, और यहां पे आप देख सकते हैं लो रिस्क है, तो आप कोटक महिंद्रा बैंक को अपनी रेडार पे रख सकते हैं। इसकी भी अगर मैं आपको ट्रेजेक्टरी दिखाऊं वीकली कैंडल पे, तो आप देख सकते हैं बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है दोस्तों। आपको कंसिस्टेंसी की तरफ जाना चाहिए। कोई स्टॉक एक दिन ऐसे, दूसरे दिन ऐसे, तीसरे दिन ऐसे, इसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप इसको इस तरीके से टाइम कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट कोई मार्केट को इस तरीके से टाइम नहीं कर सकता है अनलेस यू आर एन ऑपरेटर। सो हमें थोड़ा सा बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर, हमारा जो फोकस होना चाहिए वो कंसिस्टेंट ग्रोथ और कंसिस्टेंट वेल्थ जनरेटर्स की तरफ होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक इज वन ऑफ देम। इसके काफी इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज भी हैं, जो कि कभी बाई चांस फ्यूचर में लिस्ट हो जाती हैं, तो काफी अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। और ऐसी बातें मार्केट में चलती रहती हैं, आए दिन कोटक बैंक के सब्सिडरीज के लिस्टिंग की बातें चलती रहती हैं। तो वो कभी भी हो सकता है, हमें वो न्यूज आने के बाद नहीं इसको खरीदना है, लेकिन ये सारी चीजें पहले ही ध्यान में रखनी है कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज हैं, कि अगर बाई चांस वो लिस्ट हो जाती हैं तो इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, और अगर नहीं भी होती हैं तो ये हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो देता ही रहेगा। अभी स्टॉक देखिए 2200 से गिर
गिर के और बहुत टाइम से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जबकि आप निफ्टी बैंक को देखोगे अपने ऑल टाइम हाइज पे है। निफ्टी खाली निफ्टी को देखोगे वो भी अपने ऑल टाइम हाइज से 300-400 पॉइंट्स ही नीचे है। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। आप आईसीआईसीआई बैंक से कंपेयर करोगे, एक्सिस बैंक से कंपेयर करोगे, तभी भी बहुत ज्यादा गिरा हुआ है और यहीं पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। अब दोस्तों, अगर आपने ये पहले कभी कंसिडर किया ही नहीं है तो आप इसको करंट मार्केट प्राइस पे भी कंसिडर कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये यहां पे भी पका पकाया खड़ा है। लेकिन अगर आपने पहले ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है, जैसे कि मैंने कर रखा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच और करूंगा। मैं इसमें कोशिश करूंगा कि ये 1800 से 1850 के आसपास मुझे इस रेंज में कहीं मिल जाता है तो मैं इसको फिर से ग्रैब करने की कोशिश करूंगा। बाकी आपको अपनी स्टडी जरूर करनी चाहिए और सिर्फ इस वीडियो से आपको नाम सुन के नहीं चले जाना है। आपको उसके पीछे लॉजिक और आपको उसके पीछे की रीजनिंग जरूर जाननी चाहिए, अपनी स्टडी करनी चाहिए, तभी आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। सो दोस्तों, ये थे वो 3 स्टॉक्स जो अलग अलग सेक्टर से थे, जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक मैं इनको अपनी नजरों के सामने रखूंगा और बिल्कुल पके पकाए खड़े हैं। मैं इसमें कुछ ना कुछ पोजीशन बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी पिन कमेंट में आपको ये यूजफुल लिंक्स मिल जाएंगे, आपसे जो भी रेलेवेंट है आप उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये है जिससे आप अपना ज़ीरोधा का अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसको खुद पर्सनली यूज करता हूं। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जिसपे लाइव मार्केट में सारी आपको न्यूज और अपडेट्स मिलती रहती हैं। ये है हमारे मेंबरशिप का लिंक जिसको आप क्लिक करके हमारा मेंबर बन सकते हैं और चैनल के और क्लोज आ सकते हैं। और ये हमारा दूसरा चैनल है जिस पे आपको रेगुलरली 2 से 3 मिनट के वीडियोस मिलते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। सो ये चारों लिंक आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।